कियारा अब दादी ना रही, फिर तू वेद के संग क्यों है? कि वो तन्ने बहाने लग गया से? ये क्वेश्चन कियारा को अनकंफर्टेबल कर गया, लेकिन गबीना के मन में कुछ और ही चल रहा था। ये वेद तो घना अजीब बिहेव कर रहा है ऐसे, कोई ना कोई गड़बड़ से है। तभी कियारा कंफ्यूज होकर बोली, गबीना ऐसा नहीं है। तो तन्ने क्या सोचा से? जिंदगी भर उससे साथ रहना से? कियारा ने नाम में सर हिलाया, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसके मन में अभी भी मिस्टर के की कमांडिंग प्रेजेंस, उसकी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी घूम रही थी। और फिर उसकी आंखों के सामने वेद की झलक आई। कियारा खुद अपने आप को समझ नहीं पा रही थी। इधर वेद और रकीम टनल के एंट्रेंस पर खड़े थे। टनल का ओपनिंग काफी सकरा था और अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। रकीम, तुम्हें यकीन है कि यह टनल सेफ है? वेद ने अंदर देखते हुए पूछा तो रकीम बोला, वेद, जब मैं पहली बार यहां आया था तो इसी रूट का इस्तेमाल किया था, लेकिन इतने सालों बाद मैं अब यहां आ रहा हूं तो मैं नहीं जानता कि अंदर कोई ट्रैप है या नहीं। वेद ने गहरी सांस लेकर कहा, अब तो अंदर जाने का फैसला कर ही लिया है, तो जो होगा देखा जाएगा। लेट्स गो इनसाइड। दोनों टनल के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक वेद के सामने एक रेड लाइट फ्लैश हुई और टनल में एक अजीब आवाज आई। शिट! वेद ने तुरंत रकीम को पीछे धकेला। उन्होंने इस रूट को भी सिक्योर किया हुआ है। अचानक टनल में येलोइश गैस रिलीज होने लगी। वेद ने इमीडिएटली अपना शर्ट निकालकर फेस पर लपेटते हुए कहा, रकीम, अपनी सांस रोको, ये गैस टॉक्सिक हो सकती है। लेकिन रकीम तब तक थोड़ी गैस इनहेल कर चुका था। वो जोर जोर से खांसने लगा। दिस बास्टर्ड अविनाश, मुझे पता था कि कोई इस रूट का इस्तेमाल करेगा। वेद और रकीम तेजी से वहां आगे भागे। गैस क्लियर होने के बाद वेद ने रकीम की कॉलर पकड़ी और गुस्से में कहा, रकीम, अब बहुत हुआ। टेल मी एवरीथिंग। आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट माय पेरेंट्स। यहां हर पल मेरी जान को खतरा है और मैं उनका सच जाने बिना मरना नहीं चाहता। रकीम ने वेद का हाथ अपनी कॉलर से हटाते हुए सख्त लहजे में कहा, अभी सही वक्त नहीं है। अभी मैं तुम्हारे पापा के लिए लॉयल हूं, और जब तुम किंग बन जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए लॉयल हो जाऊंगा, और फिर तुम्हें सच का सामना करना होगा। वेद झल्लाया, सही वक्त, ये सुनकर थक चुका हूं मैं। और क्या है ये किंग? कैसे बनूंगा मैं किंग? दिस इज माई लाइफ। लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम सब मिलकर इसे कंट्रोल कर रहे हो। एक तरफ वो मिस्टीरियस मैन है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, और एक तरफ तुम सब जो मुझसे सच छुपा रहे हो। क्यों? रकीम ने वेद की आंखों में देखा और वहां उसे गुस्से का गुब्बारा नजर आ रहा था। फिर वो शांत लहजे में बोला, ट्रस्ट मी वेद, अभी सच जानने के लिए तुम थोड़े कमजोर हो। तुम्हें खुद को किंग साबित करना होगा कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स का रिवेंज लेने के लिए काबिल हो। साबित करना होगा कि तुम मिस्टीरियस मैन को हरा सकते हो। तब मैं तुम्हें सच बताऊंगा। यह सुनकर वेद शांत हो गया और सोच में पड़ गया। तब रकीम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम अभी भी वापस लौट सकते हैं। लेकिन वेद ने उसका हाथ झटक दिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक बंद दीवार के सामने आ गए जहां से कोई रास्ता नहीं था। तब वेद ने पूछा, अब आगे कैसे जाएंगे? रकीम बोला, आगे नहीं, ऊपर। रकीम के इशारे पर वेद ने ऊपर देखा तो ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन लगा था। वेद ने रकीम के हाथ पर पैर रखा और उछलकर ढक्कन सरकाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो ढक्कन हटाने में कामयाब हो गया और ऊपर झांक कर देखा तो वो फैक्ट्री के पिछले हिस्से में पहुंच चुके थे। वेद ने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोल कर रहा था और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। वेद ने रकीम को उंगली से 2 का इशारा किया और तेजी से बाहर आकर गार्ड का मुंह बंद करके गर्दन घुमाकर उसे बेहोश कर दिया। अब तक रकीम भी बाहर आ गया था और उसने भी दूसरे गार्ड को बेहोश कर दिया। फिर दोनों फटाफट गार्ड्स के कपड़े पहनने लगे। फिर वो दोनों छिपते हुए आगे बढ़ने लगे। वेद को उस सीक्रेट कमरे का रूट मालूम था जहां उसने ब्रीफकेस देखा था, इसलिए उसने रकीम से कहा, पहले हम वर्कर्स के लॉकर रूम में जाएंगे और फिर वहां से डक के जरिए सीक्रेट रूम में पहुंचेंगे। रकीम ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों छिपते हुए लॉकर रूम की तरफ बढ़े। तभी एक वर्कर ने पीछे से उन्हें आवाज लगाई, तुम दोनों कहां जा रहे हो? तुम्हारी तो पीछे ड्यूटी है ना? वेद और रकीम ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारे में ही उस वर्कर को बेहोश करने का प्लान बना लिया। लेकिन तभी किसी और ने उस वर्कर को आवाज लगाई और तब वेद ने राहत की सांस ली और रकीम से कहा, हमें जल्दी करना होगा। दोनों तेजी से लॉकर रूम में आए और फिर डक के अंदर घुस गए और डक को वापस लगाकर सरकते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब वेद सीक्रेट रूम पहुंचा तो उसने देखा कि ब्रीफकेस वहीं रखा है। वो दोनों नीचे आने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि अचानक सामने से एक दरवाजा स्लाइड हुआ जिसके पीछे एलिवेटर था। सडनली एलिवेटर का डोर खुला और एक 45 साल का आदमी लैब कोट पहने हुए बाहर आया। उसे देखते हुए
रकीम ने गुस्से में फुसफुसाते हुए, वेद, वेद, वो अविनाश है। अविनाश वहां आया। उसने ब्रीफकेस के हैंडल पर एक पासवर्ड डाला जिससे वहां की लेजर लाइट्स गायब हो गई और फिर वो वापस एलिवेटर में चला गया। एलिवेटर के जाते ही डोर वापस बंद हो गया। वेद डक्ट से नीचे कूदा और फिर उसके पीछे रकीम भी नीचे आया। वो दोनों दरवाजे के सामने आए। तब वेद ने हैंड प्रिंट स्कैनर देखा। वेद ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, हैंड प्रिंट स्कैनर है। तब रकीम ने अपने बैग से अपना एडवांस्ड वायरलेस ट्रांसमीटर निकाला। डोंट वरी, मैं हैक कर सकता हूं, लेकिन इसमें 2-3 मिनट्स लगेंगे। रकीम ने पैनल को हैक करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ एक हाई टेक मॉनिटरिंग रूम में बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई थी। हीट सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर्स और थर्मल कैमरास की लाइव फीड चल रही थी। अविनाश एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर ईविल सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा था। सो लिटिल वेद इज बैक। उसने स्क्रीन्स पर वेद और रकीम को देखते हुए कहा, और साथ में मेरा पुराना दोस्त रकीम भी है। मुझे पता था तुम यहां दोबारा आओगे और इसलिए मैंने सिक्योरिटी इतनी इजी की कि तुम लोग आसानी से घुस सको। बट यू फूल्स, तुम्हें लग रहा होगा ये सब तुम कर रहे हो, बट सब कुछ मेरे इशारे से हो रहा है। अब तुम उस सीक्रेट रूम में ही मरोगे। उसने इंटरकॉम प्रेस किया। टीम अल्फा, पोजीशंस रेडी करो। Our guests have finally arrived. स्क्रीन पर जूम करते हुए उसने वेद के इंजर्ड शोल्डर को नोटिस किया। इंटरेस्टिंग, बॉय इज ऑलरेडी वुंडेड। ये गेम और भी इजी हो जाएगा। उसने एक स्पेशल बटन दबाया। कंप्यूटर, इनिशिएट सेक्टर सी लॉकडाउन प्रोटोकॉल। एक रोबोटिक वॉइस रिस्पॉन्ड की, लॉकडाउन इनिशिएटेड, ऑल एग्जिट सील्ड। अविनाश ने सिनिस्टर स्माइल के साथ कहा, वेलकम टू द ट्रैप लिटिल माउस। इस बार तुम यहां से एस्केप नहीं कर पाओगे। इधर वेद को सडनली रियलाइज हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। उसकी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो गई। रकीम, उसने अर्जेंट टोन में कहा, मुझे लगता है हम। अचानक फैक्ट्री में अलार्म बेल्स बजने लगी। स्टील शटर्स तेजी से ड्रॉप होने लगे। वेद ने चिल्लाकर कहा, रकीम, ये सब प्लान था। इट वॉज अ ट्रैप। वो कमरा पूरी तरह सील हो चुका था। तभी सीक्रेट लिफ्ट का दरवाजा खुला। 2 मैसिव गार्ड्स ब्लैक कॉम्बैट गियर में वेद की तरफ बढ़ने लगे। दोनों प्रोफेशनल फाइटर्स लग रहे थे। पहला गार्ड मॉकिंगली बोला, तो तुम हो फेमस वेद। बॉस बहुत एक्साइटेड है तुम्हें पर्सनली मिलने के लिए। दूसरे गार्ड ने हंसते हुए कहा, लेकिन पहले हमें तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना है। देखते हैं तुम कितने पावरफुल हो। पहला हंसते हुए बोला, अब बेचारा पहले ही पिटा हुआ आया है, चल इसे छोड़ देते हैं। तब वेद ने अपने इंजर्ड शोल्डर को इग्नोर करते हुए कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बोला, पिटने की बारी तो तुम्हारी है। यह सुनकर पहले गार्ड ने टेजर निकालकर वेद को करंट देना चाहा, लेकिन वेद झुककर बच निकला। वहीं रकीम ने ऑलरेडी दूसरे गार्ड पर हमला बोल दिया। तब वेद बोला, रकीम, तुम लिफ्ट से ऊपर जाओ और उस अविनाश को ढूंढो, मैं इन्हें हैंडल करके आता हूं। रकीम ने तुरंत गार्ड को एक पंच मारा और लिफ्ट के अंदर गया। वो गार्ड उसे रोकने के लिए बढ़ा तो वेद ने लात मारकर उसे गिरा दिया। रकीम ने लिफ्ट के अंदर वेद की तरफ देखा। वेद के इंजर्ड हाथ से खून बहने लगा था। यह देखकर रकीम कंसर्न से बोला, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता, जस्ट गो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।